दोस्तों आज की इस वीडियो में लेआउट टैब के अंदर मर्ज सेल से लेके फॉर्मूला तक जितने भी बटन्स दिए गए हैं इन सभी बटन्स के बारे में आज मैं आप लोगों को एकदम प्रैक्टिकल सहित स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं और साथ ही साथ इन्हें इस्तेमाल भी करके दिखाने वाला हूं कि आप लोगों को एमएस वर्ड में इन सभी बटन्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। इसके अलावा दोस्तों लेआउट टैब में सेलेक्ट बटन से लेकर और इंसर्ट बटन तक जितने भी बटन्स दिए गए हैं इन सभी बटन्स का भी इस्तेमाल मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आपको वो वीडियो भी ज़रूर देख लेनी है। तभी दोस्तों आप लेआउट टैब के अंदर जितने भी बटन्स दिए गए हैं यानी कि सेलेक्ट से लेके फॉर्मूला तक जितने भी बटन्स दिए गए हैं इन सभी बटन्स का इस्तेमाल एमएस वर्ड में किस तरीके से करना है, तो दोस्तों तभी आप इन सभी बटन्स का इस्तेमाल करना सीख पाओगे। और दोस्तों अगर आप एमएस वर्ड में लेआउट टैब के अंदर ये जितने भी बटन्स दिए गए इन सभी बटन्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, अगर आप इनका इस्तेमाल करना सीखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को आपको शुरू से एंड तक बिल्कुल कंप्लीट देखना है। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको एकदम हिंदी में सभी बटन्स का इस्तेमाल करना सिखाया है, तो इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आपको हमेशा की तरह 3 काम जरूर कर देने हैं। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का जो बटन है उसको ऑल पर सेट कर लेना है। और दोस्तों आप किस बटन के बारे में पहले नहीं जानते थे तो दोस्तों आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हेलो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का कंप्यूटर मास्टर चैनल की एक और नई वीडियो में। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं मर्ज सेल, स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल वाले बटन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं मर्ज सेल वाले बटन के बारे में। तो सबसे पहले मैं इसे कर लेता हूँ कंट्रोल जेड। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं मर्ज सेल वाले बटन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मर्ज सेल आखिर होता क्या है, कि जब आप एक सेल से अधिक सेल को एक साथ जोड़ते हो तो उस सेल को जोड़ने को ही मर्ज बोला जाता है, यानी कि एक साथ जब उसको जोड़ा जाता है तो उसी को हम मर्ज करना बोलते हैं। तो इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, तो दोस्तों इस मर्ज सेल वाले बटन का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, तो दोस्तों इसे समझाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करा लेता हूं। तो ब्लैंक कॉलम इंसर्ट कराने के लिए इंसर्ट लेफ्ट वाले बटन का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे ही इसके ऊपर मैं एक बार अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर ब्लैंक कॉलम आ जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर ये मर्ज करने हैं, तो मर्ज करने के लिए सबसे पहले मैं इन सभी सेल को इस तरीके से सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद में मर्ज सेल वाले बटन पे जैसे ही आप अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस तरीके से हमारे जो जितने भी सेल बने हुए थे वो इस तरीके से मर्ज होके एक पूरा कॉलम बन चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप मर्ज सेल करके एक से अधिक सेल को मर्ज कर सकते हो। इसके बाद अगर मान लीजिए आपको स्प्लिट सेल करना है तो आप स्प्लिट सेल भी कर सकते हो। तो स्प्लिट सेल किस तरीके से करना है, तो जैसे आप स्प्लिट सेल वाले बटन के ऊपर एक बार क्लिक करोगे तो स्प्लिट सेल वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि आपको कितने कॉलम लेने हैं। तो फिलहाल यहाँ पे 2 है तो मैं 1 कर लेता हूँ, यानी कि कॉलम एक ही रहे। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ रो, यानी कि आपको कितनी रो लेनी है। तो रो की संख्या मैं फिलहाल 2 कर लेता हूँ। तो आपको जितने कॉलम लेने हैं जितनी रो लेनी है तो आपको उतनी संख्या यहाँ पर टाइप कर देनी है। उसके बाद नीचे ओके का जो बटन है इसके ऊपर जैसे ही मैं एक बार अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहले यहाँ पर सिर्फ एक सेल था लेकिन अब यहाँ पर कन्वर्ट होकर के 2 सेल बन चुके हैं। तो दोस्तों स्प्लिट सेल का जो मतलब होता है वो यही होता है, एक सेल को ये बराबर भागों में बांट देता है। तो दोस्तों आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। इसके बाद दोस्तों अगर मान लीजिए आपको ऊपर वाले सेल के अंदर एक सेल और बनाना है तो आप इसमें भी एक सेल और बना सकते हो। तो किस तरीके से बनाना है, तो फिर से आपको स्प्लिट सेल वाले बटन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ से आपसे पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ कॉलम में उतने कॉलम की संख्या लिख दे देनी है, यानी कि टाइप कर देनी है। उसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ रो, आपको कितनी रो लेनी है। तो फिलहाल नंबर ऑफ रो में 3 टाइप कर लेता हूँ, यानी कि कॉलम 2 हों और रो उसके अंदर 3 हो जाएं। उसके बाद नीचे ओके का जो बटन है इसके ऊपर जैसे आप अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करोगे
तो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि नंबर ऑफ कॉलम में हमने 2 टाइप किया था, तो यहाँ पर 2 कॉलम बन के आ चुके हैं। और नंबर ऑफ रो में मैंने 3 टाइप किया था, तो रो की जो संख्या है वो यहाँ पर 3 बन के आ चुकी है, यानी कि 1 2 3 और 1 2 3, यानी कि दोनों कॉलम के अंदर 3-3 रो की संख्या है। तो दोस्तों इस तरीके से आप स्प्लिट सेल का इस्तेमाल भी अच्छे से समझ गए होंगे और मर्ज सेल का भी इस्तेमाल आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्प्लिट टेबल वाले बटन के बारे में। तो दोस्तों इसे समझाने के लिए सबसे पहले मैं टेबल को पहले जैसी कर लेता हूं, जैसे पहली थी। तो इसे फिलहाल मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूं, तो ये पहले जैसी हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्प्लिट टेबल वाले बटन के बारे में कि इसका एमएस वर्ड में क्या काम होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप अपनी टेबल को 2 भागों में बांटना चाहते हो, यानी कि 2 भागों में इसे आप कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में दोस्तों आप स्प्लिट टेबल वाले बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो किस तरीके से करना है चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कोमल वाली जो रो है, तो यहाँ से ये टेबल 2 भागों में विभाजित हो जाए, तो किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले कोमल वाली जो रो है इसके अंदर आपको किसी भी सेल के अंदर अपने माउस से एक बार कहीं भी क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद में स्प्लिट टेबल वाला जो बटन है इसके ऊपर जैसे आप अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारी जो टेबल है वो 2 भागों में इस तरीके से कन्वर्ट हो चुकी है। इसके बाद मान लीजिए अभी भी आपको ये 2 भाग से 3 भाग में कन्वर्ट करनी है। तो मान लीजिए मोहन वाली जो पूरी रो है, मैं चाहता हूँ कि इससे ऊपर की टेबल अलग हो जाए और इससे नीचे की टेबल ये अलग हो जाए, यानी कि यहाँ से इसके 2 हिस्से हो जाएं। तो मोहन वाले जितने भी सेल्स बने हुए हैं, तो इसके अंदर आपको कहीं भी अपने माउस का एक बार लेफ्ट बटन से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये जो स्प्लिट टेबल वाला बटन है इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारी टेबल इस तरीके से 3 भागों में विभाजित हो चुकी है, यानी कि 3 भागों में कट चुकी है। तो दोस्तों आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आपको अपनी टेबल को 2 भागों में बांटना है या 3 भागों में बांटना है, तो आप किस तरीके से अपनी टेबल को स्प्लिट कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ भाई चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, ये एकदम फ्री है। और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटे का जो बटन है उसको भी ऑल पर सेट कर लेना है, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो देख पाएँ सबसे पहले। और दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मैं आपके लिए इतनी अच्छी वीडियो लेके आता रहता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर कर दो। तो इसे फ़िलहाल मैं पहले जैसा कर लेता हूँ, तो इसे मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। तो दोस्तों अब मैं यही आशा करूँगा कि यहाँ तक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। तो चलिए दोस्तों इसके बाद अब बात करते हैं ऑटो फिट वाले बटन के बारे में। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इस पर जैसे आप क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 3 बटन और देखने के लिए मिल जाएंगे, ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो और तीसरा बटन है फिक्स्ड कॉलम विड्थ वाला। तो दोस्तों इन सभी के बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, तो जब आप वो वीडियो देखोगे तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, एकदम मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो यहाँ पर जब आप इंसर्ट टैब वाले बटन पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद टेबल वाले बटन पर क्लिक करोगे, उसके बाद इंसर्ट टेबल वाले बटन पर जब आप क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये बटन दिखाई दे रहे होंगे, फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ऑटो फिट टू कंटेंट और ऑटो फिट टू विंडो। तो सेम वो बटन यही वाले बटन है। तो दोस्तों यहाँ से आप बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। और दोस्तों एक ही चीज़ को अगर मैं आपको बार बार बताने लगा तो आप भी बोर हो जाओगे। तो दोस्तों यहाँ से आप इंसर्ट टैब वाली वीडियो देखने के बाद बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो दोस्तों इंसर्ट टैब वाली वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ से आप बहुत ही आसानी से उस वीडियो को देख के एकदम स्टेप बाय स्टेप सभी बटन्स के बारे में बहुत आसानी से सीख सकते हो। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं हाइट और विड्थ वाले बटन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ से मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वैसे तो आप इन सभी कॉलम की विड्थ और हाइट माउस से भी कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो किस तरीके से करनी है, तो दोस्तों मान लीजिए क्लास वाला जो सेल है, अगर आपको इसकी हाइट बढ़ानी है, तो हाइट बढ़ाने के लिए जैसे आप यहाँ पर ये लाइन जो बनी हुई है, इस लाइन के ऊपर आप अपने माउस को लेकर के जाओगे, तो इस तरीके से आपका माउस कुछ इस तरीके से प्लस जैसा हो जाएगा। और मान लीजिए कि अगर आपको इसकी हाइट बढ़ानी है, तो आपको अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है। जब ये प्लस जैसा आइकन बन जाए, उसके बाद आपको अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे आप नीचे की तरफ करोगे,
और फिर से आप अपने माउस का लेफ्ट बटन छोड़ोगे तो इस तरीके से इसकी हाइट बढ़ जाएगी। अगर आपको कम करनी है तो फिर से आपको अपने माउस को इस तरीके से इस लाइन के ऊपर लेके आना है, यानी कि नीचे वाली लाइन के ऊपर लेके आना है और इस तरीके से आपका माउस पॉइंटर कुछ इस तरीके से प्लस जैसा हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप अपने माउस को ड्रैग करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो इस तरीके से इसकी जो हाइट है वो कम हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने किसी भी सेल की हाइट और विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हो इस तरीके से। तो अगर मान लीजिए इसकी आपको विड्थ बढ़ानी है तो विड्थ बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है क्लास के आगे वाली जो लाइन है, इसके ऊपर आपको अपने माउस का जो पॉइंटर है ये लेके जाना है और आपका जो माउस पॉइंटर है वो कुछ इस तरीके से प्लस जैसा हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको इसकी विड्थ कम करनी है तो कम करने के लिए आपको अपने माउस का इस तरीके से लेफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और इसको इस तरीके से ड्रैग करके जब आप लेके आओगे तो इस तरीके से इसकी विड्थ कम हो जाएगी। और इसके अलावा मान लीजिए कि अगर आपको इसकी विड्थ बढ़ानी है तो विड्थ बढ़ाने के लिए फिर से आपको अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और इस तरीके से ड्रैग करते हुए पीछे की तरफ लेके आना है, यानी कि राइट की तरफ लेके आना है और फिर से आपको अपने माउस को छोड़ देना है। तो इस तरीके से इसकी विड्थ कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो दोस्तों जिस तरीके से आप माउस से इसकी विड्थ कम या ज़्यादा कर सकते हो और हाइट कम या ज़्यादा कर सकते हो, तो दोस्तों वही काम आप यहाँ बटन से भी कर सकते हो। तो किस तरीके से करना है, तो मान लीजिए क्लास वाला जो सेल है, अगर मान लीजिए इसकी हाइट आपको बढ़ानी है तो यहाँ पर आपको हाइट के साइड में ये जो दो एरो बने हुए हैं, डाउन एरो और अप एरो, तो अप एरो के ऊपर जब आप इस तरीके से अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस तरीके से ये हाइट बढ़ जाएगी इसकी। अगर आप डाउन एरो पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से ये हाइट कम हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको विड्थ बढ़ानी है तो विड्थ बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर एरो दिखाई दे जाएंगे, अप एरो, डाउन एरो। अगर आप अप एरो के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरीके से इसकी जो विड्थ है वो बढ़ जाएगी। अगर आपको विड्थ घटानी है यानी कि कम करनी है तो आपको डाउन एरो के ऊपर लेफ्ट बटन क्लिक करना है माउस का, तो इस तरीके से इसकी विड्थ कम हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से आपको ये भी आइडिया लग गया होगा कि आपको अपने सेल की हाइट या विड्थ किस तरीके से कम करनी है और किस तरीके से ज़्यादा करनी है। तो दोस्तों यहाँ से आप इसे भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों इसके बाद अब जान लेते हैं डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम वाले बटन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर ये वाला कॉलम देखिए और ये वाला कॉलम देखिए और फिर ये क्लास वाला कॉलम देखिए। ये जितने भी कॉलम बने हुए हैं ये आपको एक बराबर दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी कि ये एक बराबर के नहीं है। इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है, इसकी चौड़ाई शायद इसी के बराबर है, थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा होगी। लेकिन ये क्लास वाला जो पूरा कॉलम है इसकी चौड़ाई बहुत कम है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जितने भी कॉलम बने हुए हैं ये एक बराबर के नहीं है, कोई ज़्यादा चौड़ा है या कोई कम चौड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूट कॉलम वाले बटन की सहायता से सभी कॉलम की जो चौड़ाई है वो एक बराबर कर सकते हो। तो किस तरीके से कर सकते हो, तो दोस्तों जैसे आप अपने माउस का लेफ्ट बटन डिस्ट्रीब्यूट कॉलम वाले बटन के ऊपर एक बार क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जितने भी कॉलम बने हुए हैं ये सभी कॉलम की जो चौड़ाई है वो एक बराबर की हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूट कॉलम वाले बटन के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूट रो वाले बटन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको रो दिखाई दे रही होंगी कि जितनी भी रो बनी हुई हैं ये 1 2 3 4 5 ये रो एक बराबर की हैं, लेकिन ऊपर वाली जो रो है वो थोड़ी सी चौड़ी है। तो आपको समझाने के लिए जितनी भी रो बनी हुई हैं तो इनकी मैं चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा कर लेता हूँ, किसी की चौड़ाई ज़्यादा कर लेता हूँ और किसी की कम कर लेता हूँ इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस वाली रो की जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा है, इस वाली की कम है, इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है। तो इस तरीके से मैंने इसकी जो चौड़ाई है वो कम ज़्यादा कर ली है ताकि आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएँ। तो इसके बाद दोस्तों अगर मान लीजिए आपको सभी रो की चौड़ाई एक बराबर की करनी है तो उसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूट रो वाला जो बटन है इसकी सहायता से जितनी भी ये रो बनी हुई है इनकी चौड़ाई एक बराबर कर सकते हो। तो किस तरीके से कर सकते हो, तो दोस्तों जैसे ही आप अपने माउस का लेफ्ट बटन डिस्ट्रीब्यूट रो वाले बटन के ऊपर एक बार क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि जितने भी यहाँ पर कॉलम और रो बनी हुई हैं इनकी चौड़ाई एक बराबर की हो चुकी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से आपको एक ये भी आइडिया लग गया होगा कि अगर मान लीजिए आपकी टेबल के अंदर ऐसी रो और ऐसे कॉलम बने हुए हैं जिनकी चौड़ाई कम या ज़्यादा है और उनकी चौड़ाई आप एक बराबर की करना चाहते हो, तो दोस्तों यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम वाले बटन से
बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसे भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और दोस्तों, मैं आपको जितना भी समझा रहा हूँ, अगर आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना है। और दोस्तों, हो सके तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ घंटी का जो बटन है उसको भी ऑल पर सेट कर लो। दोस्तों, आपके एक एक लाइक से और एक एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि दोस्तों हमें अगली वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इतना समझने के बाद अब बात करते हैं अलाइनमेंट वाले भाग के बारे में। तो दोस्तों, अलाइनमेंट वाले भाग में जितने भी ये बटन दिए गए हैं, इन सभी बटन की सहायता से आपकी टेबल के अंदर जो भी डाटा लिखा हुआ है, तो इस डाटा को आप अलाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, इसे आप इस तरीके से समझ सकते हो कि एक क्लास वाला जो सेल है, इसके अंदर आपको ये क्लास लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो अभी जो फिलहाल में ये लिखा हुआ है, तो अभी जो फिलहाल में वो लेफ्ट साइड की तरफ अलाइन है। तो अगर मान लीजिए कि ये मुझे सेंटर में अलाइन करना है, यानी कि बीच में अलाइन करना है, तो दोस्तों ये जो बीच वाला बटन है, तो इस पे जैसे मैं एक बार अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्लास वाला जो डेटा लिखा हुआ है इस सेल के अंदर, वो सेंटर में अलाइन हो चुका है, यानी कि बीच में अलाइन हो चुका है। इसके अलावा अगर मुझे ये राइट साइड में अलाइन करना है, तो ये तीसरा वाला जो बटन है, इसके ऊपर जैसे मैं अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करूंगा, तो इस तरीके से ये राइट साइड में अलाइन हो जाएगा। इसके अलावा अगर मुझे फिर से लेफ्ट साइड में अलाइन करना है, तो ये पहला वाला जो बटन है, इसके ऊपर जैसे मैं एक बार अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करूंगा, तो इस तरीके से लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर नीचे की तरफ अलाइन करना है, यानी कि थोड़ा सा नीचे अलाइन करना है, तो यहाँ पर आपको ये चौथा बटन दिखाई दे रहा होगा, जहाँ मेरे माउस का आप पॉइंटर देख रहे हैं। तो इसके ऊपर जैसे ही आप अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करोगे, तो इस तरीके से थोड़ा सा नीचे लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको ये बीच में अलाइन करना है, यानी कि सेंटर में अलाइन करना है, तो सेंटर में अलाइन करने के लिए ये वाला जो बटन है, इसके ऊपर जैसे ही आप अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करोगे, तो इस तरीके से सेंटर में अलाइन हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये मुझे राइट में अलाइन करना है, तो इस वाले बटन के ऊपर जैसे ही आप लेफ्ट बटन क्लिक करोगे, तो इस तरीके से ये राइट साइड में अलाइन हो जाएगा। और फिर से अगर मुझे ये लेफ्ट साइड में अलाइन करना है, तो इस वाले बटन के ऊपर जैसे ही मैं अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करूंगा, तो ये लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर मुझे ये नीचे की साइड में अलाइन करना है, लेफ्ट साइड में, तो इस वाले बटन के ऊपर जैसे ही मैं अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करूंगा, तो इस तरीके से नीचे की तरफ लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाएगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए मुझे नीचे सेंटर में अलाइन करना है, तो इस वाले बटन के ऊपर जैसे ही मैं अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करूंगा, तो ये सेंटर में अलाइन हो जाएगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए मुझे राइट साइड में अलाइन करना है, तो सबसे लास्ट वाला जो बटन है, इसके ऊपर जैसे ही मैं अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करता हूँ, तो दोस्तों ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि राइट साइड में अलाइन हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी टेबल के अंदर जो भी डाटा लिखा हुआ है, उसको इन बटन की सहायता से अलाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर भी आपको ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आ रही होंगी। इसके बाद दोस्तों, इसे फिलहाल मैं पहले जैसा कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हमें अगला बटन देखने के लिए मिल जाता है टेक्स्ट डायरेक्शन का। तो दोस्तों, इस बटन की सहायता से आप अपनी टेबल के अंदर आपने जो भी डेटा लिखा है, उस डेटा की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। तो मान लीजिए अभी फिलहाल ये क्लास जो लिखा हुआ है, वो इस तरीके से लिखा हुआ है, और इसकी अगर मुझे डायरेक्शन चेंज करनी है, तो टेक्स्ट डायरेक्शन वाले बटन पे जैसे ही मैं अपनी माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसकी जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। अगर दोस्तों इसको आपको अलाइन करना है, तो इन बटन की सहायता से आप अभी से अलाइन कर सकते हो। तो मान लीजिए मुझे बीच में सेंटर में अलाइन करना है, तो ये बीच वाला जो बटन है, इसके ऊपर जैसे ही मैं अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करता हूँ, तो इस तरीके से सेंटर में अलाइन हो जाएगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए मुझे ये लेफ्ट में अलाइन करना है, तो इसकी साइड में ये वाला जो बटन है, तो इसके ऊपर जैसे मैं अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करता हूँ, तो इस तरीके से ये लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाएगा। अगर मुझे राइट साइड में अलाइन करना है, तो इस वाले बटन के ऊपर जैसे ही मैं अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करता हूँ, तो इस तरीके से राइट साइड में अलाइन हो जाएगा। तो दोस्तों, इसकी डायरेक्शन चेंज करने के साथ साथ इसे आप अलाइन भी कर सकते हो। तो इसे भी दोस्तों आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसे दोस्तों फिलहाल मैं पहले जैसा कर लेता हूँ, जैसे पहली हमारी टेबल थी। तो चलिए दोस्तों, इतना आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद अब बात करते हैं सेल मार्जिन वाले बटन के बारे में, कि आखिर सेल मार्जिन होता क्या है। तो दोस्तों, इसे समझाने के लिए सबसे पहले मैं इस टेबल को पहले जैसा कर लेता हूँ। तो दोस्तों, फिलहाल ये टेबल मैंने पहली जैसी कर ली है, यानी कि जैसे पहली थी ठीक उसी तरीके से हो चुकी है ये। तो अभी आपको मैं फिलहाल सेल मार्जिन वाले बटन के बारे में बता ही देता हूँ।
कि आखिर सेल मार्जिन होता क्या है। देखिए दोस्तों, आपको ये इस सेल के अंदर ये जो क्लास लिखा हुआ है, तो इसके राइट में और लेफ्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो भी स्थान छूटा हुआ है, तो इसी छूटे हुए स्थान को मार्जिन बोला जाता है। और जिसके अंदर ये क्लास लिखा हुआ है, इसको हम सेल बोलते हैं। तो दोस्तों, इसी सेल के अंदर छूटे हुए स्थान को सेल मार्जिन बोला जाता है। तो दोस्तों, जैसे ही आप सेल मार्जिन वाले बटन के ऊपर एक बार अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि लेफ्ट में और राइट में 0.08 की मार्जिन छूटी हुई है। तो यहाँ पर ये जो छूटा हुआ स्थान है, इसकी जो मार्जिन है वो 0.08 की मार्जिन है। और टॉप में और बॉटम में, यानी कि ऊपर और नीचे जो मार्जिन है वो 0 है, यानी कि ऊपर और नीचे कोई स्थान छूटा हुआ नहीं है। तो इस वजह से टॉप में और बॉटम में ये 0 दिखा रहा है, जबकि लेफ्ट में और राइट में 0.08 की मार्जिन है। तो दोस्तों, इसको आपको समझाने के लिए इसकी जो टॉप और बॉटम की जो मार्जिन है उसको भी मैं 0.08 कर लेता हूँ। तो दोस्तों, इसकी मार्जिन बढ़ाने के लिए तो टॉप के जो सामने बॉक्स बना हुआ है जिसमें 0 लिखा हुआ है, तो इसी बॉक्स में आपको अप और डाउन 2 एरो दिखाई दे रहे होंगे। तो जब आप अप एरो के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसकी मार्जिन जो है वो यहाँ पे बढ़ने लग जाएगी। और अगर आप डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो इसकी मार्जिन वो इस तरीके से घटनी चालू हो जाएगी। तो इसकी मार्जिन फिलहाल मैं 0.08 कर लेता हूँ टॉप की, और बॉटम की भी मार्जिन वो मैं 0.08 कर लेता हूँ। तो टॉप की और बॉटम की जो मार्जिन है वो मैंने लेफ्ट और राइट के बराबर ही कर ली है। उसके बाद नीचे ओके का जो बटन है, इसके ऊपर जैसे मैं अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जैसे ही मैंने ओके वाले बटन पर क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद हमारे सेल के अंदर ऊपर भी मार्जिन आ चुकी है और नीचे भी मार्जिन आ चुकी है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी टेबल के अंदर जो भी आपने डेटा लिखा है, तो उस डेटा के अंदर जो भी आप मार्जिन सेट करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से एक मार्जिन सेट कर सकते हो। तो दोस्तों, फिलहाल आपको ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। इसके बाद दोस्तों, अब बात करते हैं डेटा वाले भाग के अंदर सॉर्ट वाले बटन के बारे में, कि आखिर टेबल बनाने के बाद सॉर्ट वाले बटन का इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब आप इस तरीके से टेबल के अंदर किसी भी डेटा को अगर आपको सॉर्ट करना है, तो दोस्तों उस कंडीशन में आप सॉर्ट वाले बटन की सहायता से उस डेटा को यहाँ पर बहुत ही आसानी से सॉर्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि इस बटन का किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप सॉर्ट वाले बटन के ऊपर अपने माउस का एक बार लेफ्ट बटन क्लिक करोगे, तो दोस्तों क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कॉलम 2 लिखा हुआ है, और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 इस तरीके से इसके अंदर ये कॉलम लिखे हुए हैं। तो इसे अभी मैं आपको सीरियल नंबर से सॉर्ट करके दिखाऊंगा, उसके बाद नेम से इसको आपको सॉर्ट करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक हेडर रो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस हेडर रो के ऊपर आपको एक बार क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर लोगे, तो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो जो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 जो लिखे हुए थे वो यहाँ से हट चुके हैं, और उसकी जगह पर सीरियल नंबर, नेम, क्लास, मैक्सिमम मार्क्स, इंग्लिश, हिंदी, यानी कि ये ऊपर वाली जो हेडिंग है ये यहाँ पर शो होने लगी हैं। तो मान लीजिए मुझे सीरियल नंबर में डेटा को सॉर्ट करना है, तो ये जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर मैं एक बार अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर टाइप में आपको दिखाई दे रहा होगा कि नंबर पहले से ही यहाँ पर सेलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर डिसेंडिंग जो लिखा हुआ है, तो इस डिसेंडिंग ऑर्डर के ऊपर एक बार मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद जैसे आप ओके वाले बटन के ऊपर एक बार अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करोगे, तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सीरियल नंबर में सबसे पहले 5, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से ये सीरियल उल्टा हो चुका है, यानी कि अभी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर 1 से लेके 5 तक सीरियल नंबर लिखे हुए थे, अगर यहाँ 1 से लेके 100 तक होते तो ये 100 से लेकर 1 तक हो जाता। तो दोस्तों इस तरीके से आप डिसेंडिंग ऑर्डर करके इसे सॉर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप सॉर्ट वाले बटन से अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये 100 से चालू हुआ है और 1 तक गया है। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में कर दोगे तो ये 1 से स्टार्ट होगा और 100 तक जाएगा, यानी कि ये सीरियल पहले सीधा था, अब ये सीरियल नंबर उल्टा हो चुका है। तो इसे फिर से मैं पहले जैसा कर लेता हूँ। तो उसके लिए दोस्तों टेबल के अंदर फिर से मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ, और ये शॉर्ट वाला जो बटन है इसके ऊपर फिर से आपको अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कर देना है। उसके बाद फिर से यहाँ पर कॉलम
1 कॉलम 2 इस तरीके से आ चुके हैं। तो हमको सीरियल नंबर को चेंज करना है, तो हेडर रो जो लिखा हुआ है इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सीरियल नंबर पहले से ही सेलेक्ट हो चुका है और यहाँ पर नंबर भी सेलेक्ट है। तो मान लीजिए 1 से स्टार्ट करना है और 5 तक जाइए, तो उस तरीके से हमें ये सेट करने हैं। तो उसके लिए असेंडिंग ऑर्डर वाले बटन पर एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जैसे आप ओके वाले बटन पर अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से सीरियल में हो चुके हैं, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा और ये इस तरीके से 100 तक जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको अपने डेटा को सीरियल नंबर से इस तरीके से सॉर्ट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको नाम वाइज सॉर्ट करना है तो आप नाम वाइज भी इसको सॉर्ट कर सकते हो। तो अभी जो फिलहाल ये नेम लिखे हुए हैं तो नेम ये असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि ए से स्टार्ट हुए हैं और जेड तक लिखे हुए हैं। तो अभी ये इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। अगर मैं इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दूंगा तो ये जेड से स्टार्ट होगा और ए तक जाएगा। तो इसे शॉर्ट करने के लिए फिर से मैं टेबल के अंदर इस तरीके से क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद शॉर्ट वाले बटन पे फिर से आपको अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपको हेडर रो के ऊपर एक बार और क्लिक कर देना है। उसके बाद इस वाले कॉलम में आपको यहाँ पर नेम सेलेक्ट कर लेने हैं। नेम जैसे ही यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लोगे तो आपको टाइप में यहाँ पर टेक्स्ट दिखाई दे रहा होगा, ये पहले से सेलेक्ट हो चुका है। और उसके बाद दोस्तों ये डिसेंडिंग ऑर्डर जो लिखा हुआ है इसके ऊपर फिर से आपको एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये नीचे ओके जो लिखा हुआ है ओके वाले बटन पे जैसे ही आप अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से जेड से स्टार्ट हुए हैं और ए तक आ चुके हैं। तो फिलहाल इसमें यहाँ से जेड से कोई नाम नहीं है, तो एम है, के है, जे है, फिर जे है, फिर बी है। तो इस तरीके से जेड से स्टार्ट हुए हैं और ए तक गए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करोगे तो ये जेड से स्टार्ट होगा और ए तक जाएगा। वहीं पर अगर आप दोस्तों इसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देते हो तो ये ए से स्टार्ट होगा और जेड तक जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको एक ये भी आइडिया लग गया होगा कि अगर आपको अपनी टेबल के अंदर किसी डेटा को सॉर्ट करना है, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर से सॉर्ट करना है या फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर से सॉर्ट करना है, तो दोस्तों उसे आप बहुत ही आसानी से सॉर्ट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों डेटा वाले भाग में हमें अगला बटन देखने के लिए मिल जाता है रिपीट हेडर रो। तो आखिर दोस्तों एमएस वर्ड में रिपीट हेडर रो का क्या इस्तेमाल होता है, चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों अभी जो आपको यहाँ पर ये टेबल बनी हुई दिखाई दे रही होगी तो ये बहुत छोटी टेबल है, लेकिन दोस्तों कभी कभी हमें ऐसी टेबल बनानी पड़ जाती है जो 3 या 4 पेज की टेबल होती है। लेकिन दोस्तों जब आप 3 या 4 पेज की टेबल बनाते हो तो ये सिर्फ एक नंबर पेज पर ही हेडिंग रह जाती है। लेकिन दोस्तों हमें हेडिंग में ये भी तो देखना होता है कि हेडिंग के अंदर हमने क्या क्या टाइप किया हुआ है। तो दोस्तों उस कंडीशन में अगर आप हर पेज पर इस हेडिंग को रिपीट करवाना चाहते हो तो दोस्तों उस कंडीशन में हम रिपीट हेडर रो वाले बटन का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों जैसे आप इसके ऊपर एक बार क्लिक कर दोगे तो आपने चाहे 4 पेज की टेबल बनाई है या 5 पेज की टेबल बनाई है तो ये ऊपर वाली हेडिंग हर पेज पर रिपीट होती रहेगी, जिससे आपको ये भी पता चलता रहेगा कि हमने आखिर हेडिंग में क्या क्या टाइप किया हुआ है। लेकिन दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस बटन को इस्तेमाल किस तरीके से करना है, यानी कि इन हेडिंग को किस तरीके से हम रिपीट करवा सकते हैं। तो दोस्तों इन हेडिंग को रिपीट करवाने के लिए अभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला जो बटन है अभी हाईलाइट नहीं है, बाकी के जितने भी बटन है यहाँ पर सभी हाईलाइट है। तो दोस्तों जितनी हेडिंग आपको रिपीट करवानी है तो उतनी हेडिंग को आपको सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि सीरियल नंबर से लेकर और एंड तक जितनी भी हेडिंग है सबको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद आपको रिपीट हेडर रो वाले बटन के ऊपर एक बार अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप लेफ्ट बटन क्लिक करोगे तो लेफ्ट बटन क्लिक करने के बाद चाहे आपने 4 पेज की टेबल बनाई है या 5 पेज की बनाई है या 10 पेज की बनाई है तो हर पेज के ऊपर ये ऊपर वाली हेडिंग अपने आप ऑटोमेटिक रिपीट होती रहेंगी। तो दोस्तों इसे भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और यहाँ से आपको एक ये आइडिया लग गया होगा कि आखिर रिपीट हेडर रो का क्या इस्तेमाल होता है एमएस वर्ड में। तो चलिए दोस्तों इतना समझने के बाद अब बात कर लेते हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट वाले बटन के बारे में। तो दोस्तों इस बटन की सहायता से आप अपनी टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो किस तरीके से करना है, तो दोस्तों जैसे ही आप कन्वर्ट टू टेक्स्ट वाले बटन पर अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। उसके बाद टैब्स वाले बटन पर इस तरीके से क्लिक रहने देना है। उसके बाद जैसे आप ओके वाले बटन पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारी टेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। और दोस्तों अब आप इसके अंदर कहीं भी क्लिक करोगे
तो वो जो यहाँ पर डिज़ाइन और लेआउट 2 टैब ओपन हो रहे थे तो अब वो फिलहाल ओपन नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि हमारी जो टेबल है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो दोस्तों इसे भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो इसे फिलहाल मैं कर लेता हूँ Ctrl+Z। उसके बाद दोस्तों डेटा वाले भाग में सबसे लास्ट वाला जो बटन है वो है फॉर्मूला। तो दोस्तों यहाँ से आप अपनी टेबल के अंदर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, तो दोस्तों फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ब्लैंक रो इंसर्ट करा लेता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं कि फॉर्मूला वाले बटन को आखिर किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों जैसे आप फॉर्मूला वाले बटन पर अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक सम का फॉर्मूला लग चुका है, यानी कि ऊपर जितने भी अंक लिखे हुए हैं वो सभी यहाँ पर जुड़ करके आ जाएंगे, यानी कि सम होके आ जाएंगे। तो दोस्तों ये जितने भी अंक लिखे हुए हैं ये ऊपर की तरफ लिखे हुए हैं और ये नीचे की तरफ इसका सम करके दिखाएगा। तो इस वजह से ऊपर जो अंक लिखे हुए हैं तो उसके लिए एबव लिखा हुआ दिखा रहा है ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद ओके वाला जो बटन है इसके ऊपर जैसे ही मैं अपने माउस का एक बार लेफ्ट बटन क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि कंप्यूटर वाले कॉलम में ये जितने भी अंक लिखे हुए थे वो सभी यहाँ पर सम होकर के आ चुके हैं। उसके बाद मान लीजिए हिस्ट्री वाला जो कॉलम है इनके सभी अंक फिर से हमको सम करने हैं, यानी कि जोड़ने हैं। तो इसके नीचे एक बार अपने माउस का लेफ्ट बटन इस तरीके से क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर कर्सर टिमटिमाने लगेगा। उसके बाद जैसे आप फॉर्मूला वाले बटन पर अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद सम का फॉर्मूला यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिक ही अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद बस आपको ओके वाले बटन के ऊपर अपने माउस का एक बार लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों हिस्ट्री वाले कॉलम में जितने भी अंक लिखे हुए थे तो वो सभी यहाँ पर जुड़ करके आ चुके हैं। उसके बाद मान लीजिए इंग्लिश वाला जो कॉलम है इसके सभी अंक जोड़ने हैं। तो इनको जोड़ने के लिए यहाँ पर आपको एक ब्लैंक सेल दिखाई दे रहा होगा, तो इसके अंदर फिर से अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फॉर्मूला वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद सम का फॉर्मूला ऑटोमेटिक पहले से ही अप्लाई है यहाँ पर, बस आपको ओके वाले बटन पर फिर से एक बार अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से ये सभी अंक यहाँ पर सम होकर के आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको एक ये आइडिया लग गया होगा कि अगर आपको ऊपर के सभी अंक जोड़ने हैं तो आप किस तरीके से जोड़ सकते हो। इसके अलावा अगर मान लीजिए ये राइट साइड के अंक जो लिखे हुए हैं ये जोड़ करके हमें लेफ्ट साइड में इनका सम करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो। तो ये जो ब्लैंक सेल है इसके अंदर फिर से अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर लेना है। उसके बाद फॉर्मूला वाला जो बटन है इसके ऊपर फिर से अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एबव जो लिखा हुआ है इस एबव को यहाँ से हटा देना है। हटाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर ब्रैकेट ओपन, उसके बाद लिखना है आपको राइट RIGHT राइट, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद ओके वाले बटन पर जैसे ही आप अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करोगे तो इस तरीके से दोस्तों ये राइट के जितने भी अंक हैं यहाँ पर सम होकर के आ जाएंगे। अगर आपको लेफ्ट साइड के जोड़ के राइट की तरफ लेके आने हैं तो आपको राइट की जगह पर लेफ्ट कर देना है। अगर मान लीजिए आपको नीचे वाले अंक जोड़कर ऊपर सम करना है तो उसके लिए आपको विलो टाइप कर देना है। तो दोस्तों यहाँ से आपको एक ये भी आइडिया लग गया होगा कि आप फॉर्मूला वाले बटन से किस तरीके से टेबल के अंदर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों अब वीडियो के लास्ट में मैं यही आशा करूँगा कि यहाँ पर मैंने सेलेक्ट वाले बटन से लेकर और फॉर्मूला वाले बटन तक आपको जितना भी समझाया है आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का जो बटन है उसको भी ऑल पर सेट कर लेना है ताकि दोस्तों हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो देख पाएँ सबसे पहले और सीख पाएँ हर रोज़ कुछ नया। दोस्तों आपके एक एक लाइक से और एक एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है अगली वीडियो बनाने की। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये तीनों काम आपको ज़रूर कर देने हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।